नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना पारा नंबर 2 के सूरह बकरा का रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 148 से 152 तक की तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि विजहतु हुवा मुवल्लिहा, और हर एक के लिए एक सिमत मुकर्रर है, वो मुंह करता है जिसकी तरफ। हर एक के लिए एक सिमत है, एक रुख है, एक गोल है, जहाँ हर इंसान, हर शख्स की बात हो रही है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर शख्स का किसी न किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट है, दीनी या फिर दुनियावी। कुछ लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ दीन है और कुछ लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ दुनिया है, उनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया से ही है। सबने अपने अपने एक टारगेट्स मुकर्रर किए हुए हैं। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि हर एक का कोई ना कोई गोल तो होगा, लेकिन हमारा गोल क्या होना चाहिए? नेकियों में जल्दी करना, नेकियों की तरफ दौड़ो। फस्ताबिकु खैरात, तो तुम सबकत हासिल करो नेकियों में, जहाँ कहीं भी तुम हो नेकियों में सबकत हासिल करो। आइना मा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीअन, जहाँ कहीं होगे तुम ले आएगा तुमको अल्लाह इकट्ठा। जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लेगा ताकि अमाल का हिसाब लिया जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि लोगों को इकट्ठा कैसे करना है, इकट्ठा कर सके उसके लिए मुश्किल नहीं है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम चाहे अपना मकसद किसी चीज़ को भी बना लें, जाना अल्लाह की तरफ ही है, पलटना उसी की तरफ ही है। लिहाजा हमें अपना मकसद दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाना होगा। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और जिस जगह से निकलो तुम फेर लिया करो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो, तुम्हारा दिल वहीं अटका हो। किबला सबसे ज़्यादा नमाज में याद आता है उनको अल्लाह की याद का, जो जहाँ भी हो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रुख और तुम्हारा ध्यान किबले की तरफ हो, क्योंकि अल्लाह की याद के लिए ये ज़रूरी है, नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। वन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिका, और बेशक ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, या तुम्हारे रब की तरफ से हक है, सच है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो, और अल्लाह इससे गाफिल नहीं है जो तुम जो कुछ भी दुनिया में करते फिर रहे हो। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और जिस जगह से निकलो तुम फेर लिया करो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। यहाँ फिर वही आयत, वही बयान आया है। किस लिए आया है? दोबारा ताकीद के लिए आया है। घर से जहाँ भी तुम कहीं बाहर जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, मस्जिद हराम की तरफ ही मुंह रखो अपना, तुम्हारे दिल में बार बार अल्लाह की याद आती रहे। वही सुमा कुंदुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा, और जहाँ कहीं तुम हो फेर लिया करो अपने चेहरे उसी की तरफ, और जहाँ भी हो तुम मुसलमान हो तुम सब उसी की तरफ
रुख करो, फेर लो अपने चेहरे को उसी की तरफ। लियल्ला यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ताकि ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत, ताकि लोग तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ना करें कि कहीं तो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो तो कभी उसको छोड़ देते हो। तो जो शख्स किबले के साथ वफादार नहीं वो कहीं का नहीं रहता। वो मुहावरा है ना, धोबी का कुत्ता घाट का, घर का ना घाट का, तो ये कि वो कहीं का नहीं रहता। किबले की पाबंदी इस्तिकामत भी सिखाती है ताकि लोग तुम्हारे खिलाफ बात ना कर सकें कि ये कैसे लोग हैं कि कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन्हीं में से, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने एतराज़ किया। वहाँ से तो हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारे खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा तो होता ही रहेगा। वो बाज आने वाले नहीं हैं, वो किसी हाल में भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। फला तख्शौहु वख्शौनी, सो मत डरना उनसे और डरते रहना मुझ ही से। तो उनसे मत डरो, यानी उनसे डरकर अपने किबले का रुख उनके किबले की तरफ ना करो, और मुझसे ही डरो, यानी कि अल्लाह से डरो। वाली उत्तिम्मा नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि मैं पूरी कर दूं अपनी नेमत तुम पर और ताकि तुम हिदायत पाओ, ताकि मैं तुम पर इस्लाम की नेमत, हिदायत की नेमत को पूरा कर दूं, ताकि तुम हिदायत पा जाओ किसकी तरफ, हक की तरफ। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, जिस तरह भेजा हमने तुम में से एक रसूल को तुम्ही में से। जैसे अल्लाह ने तुम पर नेमत तमाम की और किबला मुकर्रर किया, इसी तरह एक और नेमत भी तुम पर की, और वो क्या है कि तुम्हारे अंदर से ही एक रसूल भेजा। रसूल का भेजना तुम्हारे लिए रब का एहसान है। इसी तरह किबला मुकर्रर करना भी अल्लाह का एहसान है तुम पर। यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा, वो पढ़कर सुनाता है तुमको हमारी आयतें और पाक करता है तुम्हें और तालीम देता है तुमको। मज़ीद क्या नेमतें थीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमारी आयत पढ़कर सुनाता है और वो तुम्हारा तज़किया करता है, पाक करता है, नशो नुमा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म नहीं दिया, उसके साथ तरबियत भी की। जो उम्मी अरब के लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको किताब की तालीम दी। उन्होंने आकर अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा बना दिया। ये एहसान है अल्लाह का और नेमत है अल्लाह की, उसको याद करो। वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और हिकमत की और सिखाया तुमको जो नहीं थे तुम जानते। और उन्होंने हिकमत की तालीम दी, जो अहकामात हैं उनके बारे में बताया कि क्यों ये हुक्म दिया जा रहा है। अरब उम्मी कौम को पहले बहुत सी बातों का पता ही नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको तालीम दी, सिखाया उनको। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसमान पर फड़फड़ाते परिंदे का भी इल्म दिया और सबसे बड़ी बात के गौर व फिक्र करना सिखाया। फस्कुरूनी अज़कुरकुम, सो याद किया करो तुम मुझे, मैं याद करूँगा तुम्हें। सारी नेमतों को पाकर तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुमको याद करूँगा। इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को याद करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज अल्लाह के जिक्र का सबसे बेहतर तरीका है। वशकुरूली वला तकफुरून, और शुक्र अदा करो मेरा और ना करो नाशुक्री मेरी, और शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। जब हम अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करते हैं तो हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। तो ज़िक्र और शुक्र दोनों एक साथ हैं। तो ज़ुबान से भी शुक्र करना है और दिल से भी और अमल से भी। किसी भी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो कुछ भी मिला है
شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ جو ہے اسی پر شکر کرو اور اللہ سے ہی مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔